नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बदायूं में कहां हुआ बड़ा हादसा, बादा में किसने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा और ललितपुर में किसने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बदायूं में दिल्ली हाईवे मार्ग पर बीती रात 3 बजे के करीब लगभग बदायूं मेडिकल कॉलेज से अलीगढ़ रेफर लेकर आई एम्बुलेंस को डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें एम्बुलेंस चालक परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बदायूं मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान एम्बुलेंस चालक रामदास ने दम तोड़ दिया। वहीं साथी जितेंद्र की हालत नाजुक बनी है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बदायूं से सीनू संवाददाता शाह आलम की रिपोर्ट। बांदा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बाढ़ पीड़ित गांव का दौरा किया। अगासी, समगरा, जलालपुर के गरीबों को राशन सामग्री बांटी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बाढ़ की जो समस्या इस समय अपने पूरे प्रदेश में जहाँ भी अन्य प्रदेशों में इस समस्या को देखती है, जो अपने बांदा जनपद में जितनी भी नदियां हैं अचानक बरसात के समय में उफान में आ जाती हैं, और ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपना कच्चे घरों, मकान में या झोपड़पट्टी में रहकर निवास करते हैं। उन परिवारों को देखने के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए हमारे कार्यकर्ता और अपने स्वयंसेवक बंधु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप जान ही रहे हैं कि कोरोना काल से लेकर और इसके पूर्व भी जब भी कहीं आवश्यकता पड़ी है, एक स्वावलंबन की भूमिका, एक स्वयंसेवक की भूमिका, हम कैसे सभी परिवारों तक पहुँचे, क्योंकि हर परिवार हमारा परिवार। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये देश मेरा अभिमान है, ये देश स्वाभिमान है, यही मेरा परिवार है। इसी आशा के साथ पूरे कार्यकर्ताओं में ऐसा माहौल व्याप्त है। कार्यकर्ताओं के अंदर जो मनोबल है वो ऐसे परिवारों तक पहुंचने का अपने से स्वयं प्रयास करते हैं, और उन कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव हम पहुंचकर जो भी उनकी वास्तविक समस्याएं हैं, जैसे किसी का इस बाढ़ आपदा में किसी परिवार के किसी के मकान गिर गए हैं, कच्चे मकान थे, या किसी के पास जो अभी कल माननीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 का शुभारंभ किया है, ऐसे जो वंचित परिवार रह गए हैं उज्ज्वला 1 में, तो इसी वंचित परिवारों के लिए उज्ज्वला 2 शुरुआत की है। और इसी एवज में सभी कार्यकर्ताओं से जो अपने ग्रामवासी हैं, इनको इस चीज़ की जानकारी भी दी जा रही है, और जो उस समय की वर्तमान की समस्याएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। सभी कार्यकर्ता और अपने पार्टी के सब लोग इस पर चिंता से लगे हुए हैं। माननीय योगी जी का जो भी इस शासन व्यवस्था में पहले भी कह चुके हैं कि हम जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उन सब के लिए हम हृदय से खड़े हैं, और परिवार है हमारा, हम परिवार के साथ निरंतर उस भाव से खड़े हैं। बाढ़ की विभीषिका पूरे देश में है, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात में नदियाँ उफान पर आती हैं, और निश्चित रूप से जो नदियों के किनारे गांव हैं वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। आज हमारे योगी जी की सरकार के सख्त निर्देश पर, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे राशन विभाग हो, सारे विभाग सक्रिय हैं। हमारे अधिकारी पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। हम उसको आज देखने के लिए आए हैं, और अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा कर के उनसे ऐसी जो समस्याएं अपने गांव में हैं, किसी का आवास गिर गया है, किसी को राशन की समस्या है, या कोई बीमार है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उसके लिए सतर्क करने और उनकी सहायता करने के लिए हम लोग गांव-गांव अपने विधानसभा के जो बाढ़ के गाँव हैं वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, और मदद करने का भरोसा देते हुए वो बनाना होगा। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद के दासना में साधुओं पर हुए हमले के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हमलावरों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग उठाई। जेट सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता प्रद्युम्न तिवारी की रिपोर्ट। बीती रात भारी बरसात होने से हरौरा सुरेश नगर मार्ग पर तीर गांव तथा मायंग कुड़वार मार्ग पर नौगवा तीर के पास सड़क बह जाने से आवागमन ठप हो गया। संबंधित जिम्मेदार लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। तराई क्षेत्रों, डबिया, तीरगांव आदि क्षेत्रों में जलभराव की निकासी के लिए तीरगांव और नौगवा तीर में पुलों का निर्माण सिंचाई विभाग से कराया जा रहा है। बीती रात हुई भारी बारिश से उपरोक्त मार्गों की सड़कों के बह जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने सांसद संजय मेनका गांधी सहित जिलाधिकारी से अविलंब आवागमन की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है।
सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के बदुपुर बाजार में स्थित एक कुएं के पानी में गुरुवार की शाम ग्रामीणों ने लाश तैरती देखी। लाश को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने फायर कर्मियों की मदद से युवक के शव को बाहर निकलवाया। कुएं के बगल में ही खड़ी लावारिस साइकिल के झोले से एक आधार कार्ड मिला। पुलिस ने आधार कार्ड में लिखे अरविंद पुत्र सहदेव निवासी ग्राम मुंगेर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर के पते पर सूचना दी। कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष है। उसके शरीर पर कई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं तथा 2 दिन पहले की लाश लग रही है। आधार कार्ड के आधार पर सूचना दी गई है। उन लोगों के आने के बाद शव की सही रूप में शिनाख्त हो पाएगी। सब मिला है क्या? ये थाना लमुआ क्षेत्र के वधूपुर गांव के पास, वधूपुर बाजार के पास एक कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें उसको निकालकर कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने कब्जे में लिया है और उसको विधिक कार्रवाई के तहत शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे उसकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कुछ सामान भी बरामद हुआ है, साइकिल? उसके पास से एक साइकिल बरामद हुई है और एक आधार कार्ड बरामद हुआ है, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी शिनाख्त करके जो अग्रिम कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, वो सुनिश्चित करेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।